जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भक्तों, स्वागत है आपका गंगा व्रत कथा में। कभी कभी मनुष्य ये सोचता है कि पाप कोई शब्द है, कोई कल्पना है, परंतु शास्त्र कहते हैं कि पाप ऊर्जा है, एक कंपन है जो हमारे कर्मों से उपजती है। और जब यह ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है तो वह मनुष्य का जीवन ही नहीं, उसका मन, उसका समाज, सब कुछ दूषित कर देती है। इसी पाप ऊर्जा के नशे के लिए भगवान ने एकादशी का वरदान दिया और इस वरदान की शक्ति को बताने के लिए पुराणों में एक अत्यंत विचित्र, रहस्यमयी और चेतावनी देने वाली कथा आती है, पाप पुरुष और एकादशी की। आज की कथा केवल पुरानी नहीं, ये कथा आज के मनुष्य की ही कहानी है, क्योंकि आज के समय में पाप पुरुष किसी जंगल में नहीं, बल्कि हमारी आदतों, हमारे विचारों, हमारे कर्मों में ही छिपा बैठा है। सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य पहली बार लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और छल में फंसा, तो उन सभी बुरे कर्मों का सार, उनका संचित प्रभाव एक विकराल रूप में प्रकट हुआ। शास्त्र उसे पाप पुरुष कहते हैं। वह ना तो किसी देश का था, ना किसी काल का। वह केवल मनुष्य की कमजोरी से जन्म लेता था। जहाँ जहाँ मनुष्य स्वार्थ में डूबा, वहाँ वहाँ पाप पुरुष और भी बलवान होता गया। और एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पाप पुरुष के बोझ से कांप उठी। ऋषि मुनि, देवता और साधु सब भयभीत हो गए। सब बोले, हे भगवान, मनुष्य के पाप बढ़ रहे हैं, इस पाप पुरुष को रोकने का उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु सभी देवताओं के बीच प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, पाप मनुष्य के भीतर से ही जन्म लेता है और उसका नाश भी मनुष्य के भीतर से ही होगा। मैं इस पृथ्वी पर एक ऐसी शक्ति भेजता हूँ जो आने वाले कलयुग के लोगों का भी पाप क्षय कर देगी। और उसी क्षण प्रकट हुई एक दिव्य नारी, उज्जवल, तेजस्वी, शांत। उनका नाम था एकादशी। पाप पुरुष उसके तेज को देख सहन नहीं कर पाया। जहाँ वह खड़ी हुई, वहाँ की हवा पवित्र, वातावरण शांत और मन स्थिर हो गया। वह पाप पुरुष वहीं भस्म होने लगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पुराणों की नहीं है। आज भी पाप पुरुष जन्म लेता है, लेकिन आज वह जंगल में नहीं, बल्कि 24 घंटे की भागदौड़ में, फालतू गुस्से में, लालच में, नफरत में, अशांत नींद में, बिगड़ते रिश्तों में, व्यसनों में चुपचाप बढ़ रहा है। आज का पाप पुरुष दिखता नहीं, पर थकान के रूप में, चिड़चिड़ाहट के रूप में, भय के रूप में, ध्यान की कमी के रूप में, अकेलेपन के रूप में आपके चारों तरफ फैला हुआ है। यहीं से एकादशी की शक्ति आज भी आरंभ होती है। एकादशी केवल उपवास नहीं, यह मानसिक शुद्धता, भावनात्मक शुद्धि, जीवन ऊर्जा की पुनर्स्थापना है। शास्त्र कहते हैं, उपवास शरीर को हल्का करता है, जप मन को साफ करता है, दान करना हृदय को विस्तृत करता है, संयम पाप की वृद्धि को रोकता है, कम भोजन तामसिक प्रवृत्तियों को खत्म करता है। और जब ये चारों मिलते हैं तो पाप पुरुष भीतर से जलने लगता है। कथा कहती है, जब पाप पुरुष एकादशी के सामने तड़प रहा था तो वह भगवान के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, यदि मैं नष्ट हो गया तो जो मनुष्य पाप करते हैं उनका भार कौन उठाएगा? मैं तो उनके कर्मों का वाहक हूँ। भगवान मुस्कुराए, बोले, मनुष्य के कर्मों का फल उन्हें ही भोगना है। तू केवल उनके अज्ञान से बढ़ता है। एकादशी उन्हें ज्ञान देगी और तुझे नष्ट करेगी। तब पाप पुरुष विलाप करता रहा। उसकी चीखें दूर दूर तक गूंज उठी, पर एकादशी के तेज के सामने वह राख बन गया। यह दृश्य केवल कल्पना नहीं, यह मनुष्य के भीतर की घटनाओं का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उपवास करता है, अच्छा सोचता है, नाम जप करता है, अपने अंदर झांकता है, तब उसके भीतर के विकार जलते हैं। आज आप सोचिए, गुस्सा आते ही शरीर भारी हो जाता है, नफरत रखते ही नींद टूट जाती है,
फालतू वीडियो देखते ही मन सुस्त हो जाता है। व्यसनों में डूबे रहने से ऊर्जा गिर जाती है। ये क्या है? यही आज के रूप का पाप पुरुष है। एकादशी का व्रत ऊर्जा राक्षसों को तोड़ता है, क्योंकि उस दिन आप शरीर को आराम देते हैं, मन को विराम देते हैं, विचारों को साफ करते हैं। प्रिय दोस्तों, एकादशी कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि धर्म कभी मजबूरी नहीं होता। एकादशी एक आमंत्रण है, अपने आप से मिलने का, ईश्वर से जुड़ने का, अपने अंदर के विकारों को आग लगाने का। शास्त्र कहते हैं एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अनजाने में हुए पापों से भी मुक्त होता है। और सच पूछिए तो आज के समय में सबसे बड़े पाप हैं रिश्तों में कड़वाहट, मन में तनाव, अति उपभोग, लालच, ईर्ष्या, मोबाइल पर समय बर्बाद करना। एकादशी इन सब से बाहर निकलने का मार्ग है। जब पाप पुरुष अंततः भस्म हो गया तो देवताओं ने कहा, प्रभु यह शक्ति अब किसके पास रहेगी? भगवान विष्णु ने तब उत्तर दिया, कलयुग में मनुष्य दिशाहीन होगा। उसे लालच, लोभ, क्रोध और काम में फंसाने वाली अदृश्य शक्तियां उसे सताएंगी। मैं एकादशी को हर महीने भेजूंगा। कलयुग में एकादशी आएंगी तो मनुष्य उसे अपनाएगा, उसके जीवन से पाप पुरुष भाग जाएगा। तभी से एकादशी पाप विनाशिनी कहलाती हैं। दोस्तों, अपने जीवन पर एक नज़र डालिए तो क्यों इतना तनाव है? क्यों इतना डर? क्यों इतनी बेचैनी? क्यों इतनी थकान? क्योंकि पाप पुरुष केवल हत्या, चोरी या झूठ से नहीं बनता। पाप पुरुष बनता है गलत आदतों से, गलत विचारों से, गलत वातावरण से। एकादशी वह दिन है जब आप अपने भीतर के पाप पुरुष को थोड़ा थोड़ा जला सकते हैं। उस दिन हल्का आहार लें, जप करें, क्रोध कम करें, कड़वी बातें ना कहें, फ़ोन कम देखें, किसी की मदद करें और सबसे ज़रूरी भगवान से खुद को जोड़ें। भगवान का ध्यान करें, नाम जप करें और विश्वास रखिए एक ऐसी शक्ति जो आपको तो नहीं दिखती, लेकिन आपके अंदर के विकारों को ख़त्म करने लगेगी। यही है पाप पुरुष और एकादशी का दिव्य रहस्य। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल।